ग्रंथों में सरस्वती नदी का वर्णन एक पवित्र और महत्वपूर्ण नदी के रूप में किया गया है। वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारणों को अधिकतर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। इन ग्रंथों में निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। 1. वेदों में वर्णन। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। इसमें सरस्वती को एक शक्तिशाली और प्रवाहमान नदी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने जल से भूमि को समृद्ध करती है। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती का विलुप्त होना एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन इसे पवित्रता और धार्मिकता की कमी से भी जोड़ा गया है। जल का सूखना। वेदों में यह संकेत मिलता है कि सरस्वती नदी का जल धीरे धीरे सूख गया था, जिससे इसका प्रवाह कम हो गया और अंततः नदी विलुप्त हो गई। इस प्रक्रिया को प्राकृतिक आपदाओं और देवताओं के क्रोध का परिणाम माना गया। 2. महाभारत में उल्लेख। महाभारत में सरस्वती का उल्लेख एक लुप्तप्राय नदी के रूप में किया गया है। इसके अनुसार सरस्वती नदी धीरे धीरे विलुप्त क्षेत्र में लुप्त हो गई। महाभारत में बताया गया है कि नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था और अंततः एक जलाशय में समा गई थी। यह घटना पांडवों के वनवास के समय के दौरान घटित हुई थी, जहां वे सरस्वती नदी के किनारे तीर्थ यात्रा करते थे। अधर्म और पाप का परिणाम। महाभारत में सरस्वती के विलुप्त होने को अधर्म, पाप और धार्मिक कृत्यों में कमी का परिणाम बताया गया है। यह माना गया कि लोगों में धर्म और सत्य की कमी के कारण नदी ने अपने आप को पृथ्वी से हटा लिया। 3. पुराणों में व्याख्या। स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। इन पुराणों में सरस्वती नदी को देवी के रूप में पूजा गया है। सरस्वती के विलुप्त होने का कारण आध्यात्मिक अशुद्धता और धर्म के पतन को बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जब समाज में अधर्म बढ़ता है और लोग धर्म का पालन नहीं करते, तो पवित्र नदियां अपना स्वरूप बदल लेती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। तीर्थ यात्रा और तपस्या का स्थल। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सरस्वती नदी के तट पर कई ऋषियों और संतों ने तपस्या की थी। जब अधर्म बढ़ा तो नदी ने अपने आप को छुपा लिया, जिससे वह केवल तपस्वियों और धर्मपरायण लोगों के लिए ही दृष्टिगोचर होती थी। 4. धार्मिक कृत्य और ऋषि मुनियों का प्रभाव। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सरस्वती नदी के विलुप्त होने का कारण ऋषि मुनियों द्वारा किए गए श्राप या धार्मिक अनुष्ठान थे। ऐसा माना जाता है कि नदी ने अपने आप को मानव दृष्टि से छुपा लिया, जब उसे लगा कि समाज उसकी पवित्रता का आदर नहीं कर रहा है। 5. पवित्रता का प्रतीक। सरस्वती को ज्ञान, कला और शिक्षा की देवी माना गया है। ग्रंथों में नदी का विलुप्त होना इस बात का प्रतीक है कि जब समाज में ज्ञान और पवित्रता का ह्रास होता है, तो प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल लेती है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी के विलुप्त होने को प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से भी जोड़ा गया है। यह माना गया कि नदी का सूखना धर्म, सत्य और पवित्रता के पतन का परिणाम था। वेदों और पुराणों में सरस्वती का वर्णन यह दर्शाता है कि नदियां केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है।